मोदी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सबसे बड़ा अपडेट। उत्तर प्रदेश से 7 और उत्तराखंड से 1 मंत्री बनना तय है। जी हां, उत्तराखंड से अजय भट्ट का नाम सबसे आगे है और उत्तर प्रदेश के सांसद पीएम आवास पर बैठक में जो मौजूद रहे उनके नाम आपको बता दें एक बार फिर से। अजय मिश्रा, अनुप्रिया पटेल, कौशल किशोर, पंकज चौधरी, बीएल वर्मा, एसपी सिंह बघेल, भानु प्रताप सिंह वर्मा बैठक में मौजूद रहे। 7 उत्तर प्रदेश से और 1 उत्तराखंड से। यूपी से 7 सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह मिलनी तय बताई जा रही है। 7 उत्तर प्रदेश से और उत्तराखंड से 1 मंत्री शाम को 6 बजे मोदी मंत्रिपरिषद का हिस्सा होंगे। पंकज चौधरी और भानु प्रताप सिंह वर्मा, ये दोनों भी इस बैठक में मौजूद रहे। इनका भी मंत्री बनना तय बताया जा रहा है शाम को 6 बजे शपथ ग्रहण में। पंकज चौधरी, बीएल वर्मा, एसपी सिंह बघेल, इनका मंत्री बनना तय बताया जा रहा है। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। वीरेश, 2 और नाम पंकज चौधरी और भानु प्रताप सिंह वर्मा, क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, अजय मिश्रा, अनुप्रिया पटेल, कौशल किशोर, पंकज चौधरी, बीएल वर्मा जो राज्यसभा के सांसद हैं, एसपी सिंह बघेल जो आगरा से सांसद हैं, भानु प्रताप सिंह वर्मा जो जालौन से सांसद हैं, अति पिछड़े वर्ग से आते हैं और सक्रिय रहते हैं, कई बार के सांसद हैं, उनके नाम बताए जा रहे हैं। जितना बड़ा प्रदेश, जितनी बड़ी जनसंख्या, उतनी ही हिस्सेदारी, जितनी हिस्सेदारी यूपी की जरूरत। जिम्मेदारी का पारदर्शिता से, ईमानदारी से निर्वहन करना है और जो जिम्मेदारी है उसको जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाना है। आज के कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर ये कहा जा रहा है कि जातिगत समीकरण को साधने की बड़ी कोशिश हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कई अन्य राज्यों में चुनाव है। किस क्षेत्र में आप बेहतर काम करना पसंद करेंगे और इस जातिगत समीकरण के तहत बनाए जा रहे जो भी लोग जिनको मौका दिया जा रहा है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए कि समाज में तो सोशल डिफरेंसेस जो जाति के आधार पे हैं, उनको हमारी सरकार जो है सोशल एकजुटता के रूप में करने का काम कर रही है। इसलिए जो हमारी प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय मोदी जी ने, चूँकि समाज में जातिवाद विद्यमान है, उन चीज़ों को ध्यान में रख करके और लोगों को जो हक मिलना चाहिए वो हक देने का काम किया, ताकि उनके समाज के लीडरों को विश्वास रहे, लोगों को विश्वास रहे कि हमारा भी कोई अपना नेता है, हमारी प्रॉब्लम होगी तो हल करेंगे। तो इस तरीके से लोगों के विश्वास के लिए जो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला पेश किया है वो अद्वितीय है और ऐसे लोगों को भी मौका मिला जिनको कभी मौका नहीं मिला। कौशल जी, आप राज्य मंत्री की जिम्मेदारी आपको मिलने जा रही है, किस मंत्रालय में आप काम करना आपकी चॉइस रहेगी? हालांकि ये प्रोरोगेटिव प्रधानमंत्री का है कि वो आपको किस मंत्रालय में देते हैं। आप किस मंत्रालय में काम करना चाहेंगे अगर आपसे पूछा जाए? नहीं, मैं तो इस पर मेरा कोई वो नहीं है। प्रधानमंत्री जी जो भी डिपार्टमेंट देंगे उसमें हम काम करेंगे और सही तरीके से करेंगे और पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से काम करेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव और राष्ट्रीय चुनाव से पहले जो ये कैबिनेट रिशफल हुआ है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या इसका बड़ा असर पड़ेगा चुनाव पर? रिशफल तो होना ही था, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इसको नहीं किया गया है, लेकिन चूँकि चुनाव आने वाले समय में हैं, इसलिए हम लोग तो तेज़ी से काम कर ही रहे थे इस संबंध में। और चूँकि सरकार ने हमारी लोगों को बिजली, पानी और ज़रूरत की चीज़ें, गैस सिलेंडर, चूल्हे, तमाम दवा, इलाज, सारी ये चीज़ें सुविधा उपलब्धि करा रही है और कोरोना से भी निपटने की पूरी तैयारी हमारी सरकार पहले से इस बार कर रही है। तो ये सारी चीज़ों में जो काम किया है, तो जनता का जो रुझान है वो बीजेपी की तरफ है। प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार की तरफ है पूरी तरीके से। मोदी जी का भी आकर्षण लोगों में है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 15 अगस्त 2022 को जब आज़ादी के 75 साल पूरे होंगे तो हिंदुस्तान में एक भी कच्चा घर नहीं रहेगा। जिन लोगों के पास आवास नहीं है सबको इस 15 महीने के अंदर प्रधानमंत्री आवास मिल जाएंगे। तो ये जो टाइम बाउंड कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने शुरू किया है,
उसका एक असर लोगों में है और लोगों का विश्वास ज़्यादा बढ़ा है। इसलिए फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी, काम के आधार पर, विकास के आधार पर। सांसद कौशल किशोर अभी भी उन्होंने कहा कि वो जो भी काम उनको दिया जाएगा वो करेंगे, जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री देंगे उसे निभाएंगे। और जब उनसे पूछा गया कि उनकी चॉइस क्या होगी, किस तरह के मंत्रालय की, कौन से विभाग की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह की कोई बाध्यता नहीं है, इस तरह की कोई बात उनके मन में नहीं है। जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी उसे वो बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री आवास को दिए जाने के बाबत उन्होंने कहा कि लगातार उत्तर प्रदेश में इसके लिए टाइम बाउंड कार्यक्रम चल रहा है और सामाजिक समरसता बनाने के लिए, भेदभाव को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो स्टेट में हो, यूपी में हो या केंद्र में हो, लगातार काम कर रही है और इसीलिए अगली सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। ऐसा कौशल किशोर का कहना था। अभी कौशल किशोर सांसद हैं, राज्य मंत्री बनने जा रहे हैं शाम को। उत्तर प्रदेश के उन सांसदों में से एक जिन्हें मंत्री पद मिलेगा आज शाम को। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर। वीरेश, कौशल किशोर का वक्तव्य हमने सुना, सबसे पहले आपने ही इनसे बात की और इनके मंत्री बनने की खबर सबसे पहले एबीपी गंगा ने ही दर्शकों को दी, लेकिन बाकी के दो नामों पर जो हम बात कर रहे थे वो महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। वो नाम है बीएल वर्मा, भानु प्रताप सिंह, पंकज चौधरी, अजय मिश्रा, अनुप्रिया पटेल, ये सब नाम है। अगर अजय मिश्रा टोनी की बात करें तो विधायक भी रहे हैं लखीमपुर खीरी से और साथ ही साथ दूसरी बार के सांसद हैं। ये ब्राह्मण पेट के तौर पर अगर हम कहें राजेंद्र, तो आप भी इस बात को मानेंगे कि ब्राह्मण पेट के तौर पर बहुत सारे चेहरे सामने आ रहे हैं। हरीश द्विवेदी, रमापति राम त्रिपाठी, शिव प्रताप गुप्ता, साथ ही साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी, बहुत सारे ऐसे नाम थे, रीता बहुगुणा जोशी। लेकिन अजय मिश्र टोनी ने बाजी मारी है और अजय मिश्र जो है बहुत लो प्रोफाइल तरीके से मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि अजय मिश्र एक अप्रत्याशित नाम है। अगर नामों के लिहाज से देखें तो जिन नामों को मैंने गिनाया है वो हाई प्रोफाइल नाम है। वो जैसे हरीश द्विवेदी राष्ट्रीय मंत्री हैं, राष्ट्रीय सचिव है भारतीय जनता पार्टी नड्डा की टीम में। रमापति राम त्रिपाठी की अगर हम बात कर लें तो वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, देवरिया के सांसद हैं। शिव प्रताप गुप्ता की बात कर ले तो कई बार उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, साथ ही साथ मोदी मंत्रिमंडल में भी वो सदस्य रहे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, माना जा रहा था कि राज्यसभा भेजा जा सकता है ब्राह्मण कोटे से। और साथ ही रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रही, प्रयागराज इलाहाबाद की मेयर रही, साथ कैबिनेट मंत्री थी। तो ये सारे हाई प्रोफाइल नाम थे, लेकिन इन सबको पीछे करते हुए अजय मिश्रा का नाम आया। अनुप्रिया पटेल, गठबंधन के धर्म को निभाते हुए नरेंद्र मोदी ने अनुप्रिया पटेल को कैबिनेट पद का दर्जा दिया है। आज 6 बजे शपथ होगा। कौशल किशोर, ये भी एक चौंकाने वाला नाम था। हाल के कुछ महीनों में पारिवारिक विवाद को लेकर वो काफी विवादों में थे। कौशल किशोर अपने बहू और अपने बेटे को लेकर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे इनके ऊपर, बहुत सारे विवाद थे। पासी समाज से आते हैं, काफी दक्षिणी नेता माने जाते हैं। लखनऊ से सटा हुआ मोहनलालगंज इलाका है, यानी अगर हम लखनऊ का जो एयरपोर्ट का इलाका है, सरोजनी नगर विधानसभा की बात करें तो वो मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र में आती है। तो मोहनलालगंज एक तरह से जो सूरत है लखनऊ का, तो वहां से सांसद है कौशल किशोर और उन्हें भी मंत्री बनाया जा रहा। पंकज चौधरी महाराजगंज से कई बार के सांसद हैं और बहुत वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। पार्टी के पूर्वांचल में इनका कद है और साथ ही औद्योगिक घराने से आते हैं। खुद बहुत बड़े औद्योगिक घराना इनका माना जाता है पंकज चौधरी का पूर्वांचल में और पिछड़े वर्ग से आते हैं। बीएल वर्मा, ये योगी मंत्रिमंडल में दर्जा प्राप्त मंत्री थे। बीएल वर्मा बाद में राज्यसभा सांसद बनाया गया इन्हें और आज उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। एसपी सिंह बघेल की बात कर ले, एसपी सिंह बघेल मुलायम सिंह यादव के पीएसओ हुआ करते थे, वहां से उन्होंने सफर किया। पीएसओ के बाद वे प्रोफेसर बने कॉलेज में और कॉलेज में प्रोफेसर बनने के बाद समाजवादी पार्टी बसपा से राज्यसभा के सांसद रहे। फिर उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में आए। भारतीय जनता पार्टी में आकर वो योगी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री थे। कैबिनेट मंत्री के बाद आकर के वो चुनाव लड़े, चुनाव जीते और चुनाव जीतने के बाद से इंतजार था कि वो कब मंत्री बनेंगे। जो बघेल गडेरिया बिरादरी है उसके एक छत्र नेता माने जाते हैं एसपी सिंह बघेल।
एसपी सिंह बघेल से बड़ा उस पाल गडेरिया बघेल बिरादरी में कोई बड़ा नेता नहीं है। और इसी वजह से जब मुलायम सिंह यादव के वो पीएसओ थे, सिक्योरिटी में थे, तो मुलायम सिंह यादव ने एसपी सिंह बघेल से कहा था कि तुम्हारे बिरादरी में कोई ऐसा नहीं है, तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तुम पढ़े लिखे बहुत हो, तो तुम राजनीति करो। तो पीएसओ की नौकरी छोड़कर फिर जब राजनीति में आए तो मुलायम सिंह यादव ने इन्हें कॉलेज में प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी दिलवाई जैसा कहा जाता है। और साथ ही साथ बसपा में फिर वो आए, बसपा में राज्यसभा के एमपी रहे, इस्तीफा दिया। अभी राज्यसभा का टेन्योर इनका बचा हुआ था, तब भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उसके बाद से चुनाव लड़े विधानसभा का, ये भी मंत्रिमंडल में शामिल हुए और प्रधानमंत्री थे। और साथ ही साथ बहुत दिनों से इंतजार था कि ये मंत्री बने। भानु प्रताप सिंह वर्मा जालौन के सांसद हैं, बहुत कद्दावर नेता माने जाते हैं, जमीनी नेता माने जाते हैं, लो प्रोफाइल नेता माने जाते हैं भानु प्रताप सिंह वर्मा। तो ये कुछ चौंकाने वाले नाम है। अजय मिश्रा टेनी के नाम तो सब लोग जान गए थे, अनुप्रिया पटेल के नाम तो सब लोग जान गए थे, लेकिन पीएल वर्मा, भानु प्रताप सिंह वर्मा, एसपी सिंह बघेल के भी नाम चल रहे थे, पंकज चौधरी के भी नाम चल रहे थे, लेकिन कौशल किशोर, पीएल वर्मा, भानु प्रताप सिंह वर्मा, ये अभी लगभग 1-1.5 घंटे का डेवलपमेंट है। इन लोगों को एबीपी गंगा के कैमरे में कैद किया और सब दर्शकों के सामने बात खुलकर आई कि कौशल किशोर भी मंत्री बनने वाले हैं, एसपी सिंह बघेल भी मंत्री बनने वाले हैं, पीएल वर्मा भी बनने वाले हैं, भानु प्रताप सिंह वर्मा भी बनने वाले हैं। तो कुल मिलाकर 7 सांसद कैबिनेट विस्तार में, मोदी मंत्रिमंडल के कैबिनेट विस्तार में जगह पाने जा रहे हैं। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी का जो मूल मंत्र है, यानी भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से सबसे ज्यादा बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा सांसदों वाला प्रदेश है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है। चुनाव होने जा रहा है 2022 में, इस लिहाज से इसका हक भी बनता है और इसके सदस्यों की भागीदारी जितनी मोदी मंत्रिमंडल में रहेगी, 2022 के चुनाव को लड़ने में योगी सरकार को उतनी ही आसानी होगी। और प्रदेश में स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल और योगी आदित्यनाथ की जो टिप्पणी है, इसको आसानी होगी, नरेंद्र मोदी को आसानी होगी, अमित शाह, जेपी नड्डा को आसानी होगी। जितना ज्यादा मंत्री बनेंगे उतनी भागीदारी को उतनी महत्ता रहेगी, उतना प्रोफाइल बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से एक सांसद अगर जब मंत्री बनता है तो एक सांसद के अंतर्गत कम से कम 5 विधानसभाएं होती हैं, तो वो प्रभावित करता है। अपनी कम से कम एक सांसद 7 सांसद बनते हैं तो कम से कम 35 के। बिल्कुल 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 वीरेश। और मोदी मंत्रिमंडल विस्तार की सबसे बड़ी खबर, ये सीधी तस्वीरें आप देख लीजिए। कौशल किशोर जो कि सांसद हैं मोहनलालगंज लखनऊ से, लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं, उनके समर्थक, उनके परिचित, उनके रिश्तेदार, उनके करीबी, और प्रसन्नचित मिठाई खा भी रहे हैं। अभी आज शाम को 6 बजे वो मोदी मंत्रिपरिषद का हिस्सा बनेंगे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का। और मुलाकात की उन्होंने प्रधानमंत्री आवास पर जाकर। सरकार के दूसरे कार्यकाल के कैबिनेट विस्तार है और उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर को बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, इनको राज्य मंत्री बनाया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, क्या कुछ प्रधानमंत्री के साथ बैठक में रहा, क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहा बैठक में? प्रधानमंत्री जी के साथ चाय के साथ बैठक थी और बाकी जो उनके कैबिनेट सेक्रेटरी हैं प्रधानमंत्री जी के, उन्होंने सबको इनविटेशन दिया है। 6 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचना है और कोई अलग से कोई निर्देश नहीं दिया गया। तो आपको क्या कहा गया है राज्य मंत्री बनाने के लिए, कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए क्या कहा गया है? राज्य मंत्री आपको बनाया जाएगा, क्योंकि पूरे कोरोना काल में अगर हम देखें तो आप लखनऊ की बगल वाली सीट मोहनलालगंज से सांसद रहे हैं, काफ़ी मुखर भी रहे हैं सरकार के खिलाफ हो, चाहे तमाम तरीके से हो, तो आपके काम करने को ये नतीजा मिला है? बात उसकी नहीं है, बात यह है कि जो प्रधानमंत्री जी के निर्देश थे, कोरोना वॉरियर्स जो थे उन लोगों को स्वागत करना, सोशल डिस्टेंस बनाना, कोरोना से कैसे लड़ा जाए उनसे जागरूक करना लोगों को, और जो लोग बेचारे गरीब थे उन लोगों को भोजन पानी राशन उपलब्ध कराना, डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, बिजली कर्मी, ये सब लोग कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे थे। तो उसी पे हम लोग भी काम कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी के निर्देशों का पालन कर रहे थे। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने सोचा समझा उस हिसाब से अपना निर्णय लेने का काम किया, एक जिम्मेदारी देने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। एक आखिरी सवाल है, अब आगे किस तरीके से आप
कामों का निर्वहन करेंगे, किस तरीके से इस जिम्मेदारी को देखते हैं और आगे उत्तर प्रदेश के विकास में किस तरीके से अपना योगदान देंगे? उत्तर प्रदेश सहित मैं जहाँ जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ काम करूँगा और जो सरकार के निर्देश होंगे उस निर्देशों पे काम करूँगा और पूरा प्रयास रहेगा कि जनता को हमारी सरकार से ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा उनको फायदा पहुँचा सके। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। तो यह मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर, जिनको राज्य मंत्री का आज दर्जा दिया जा रहा है और ये शाम को 6 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ लेंगे। कैमरा वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली।